अब हमने सबसे पहले विटामिन डी की बात की, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट, द मेन पार्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड। अब हम मिनरल्स की बात करते हैं कि मिनरल्स का क्या रोल हो सकता है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट है मिनरल्स, जो कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होता है। इनऑर्गेनिक हम उसी को बोलते हैं, जबकि ऑर्गेनिक जिसमें जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो मिनरल जो है ना वो हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट से फॉर्म्ड इन द अर्थ, ये अर्थ में बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं। लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन। देखो, अब अपने खुराक में देख ले, आपको ये सारे मिनरल्स जो है ना ये आपको अपने खुराक में मिलेंगे। कैल्शियम आपके बोन्स में होता है, पोटाशियम आपके बोन्स में होता है, फास्फोरस आपके बोन्स में होता है, क्लोराइड HCl की फॉर्म में आपके बॉडी में होता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम, आयरन जो कि आपके मसल्स में या फिर रेड ब्लड सेल्स में, ये आगे हम पढ़ेंगे। जिंक होता है आपके बॉडी में, आयोडीन बॉडी में हो मौजूद होता है जो कि आपके फूड का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स का काम क्या है, ये आपके बॉडी के तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर लेता है, नॉर्मल कर लेता है। यानी अगर इनकी मौजूदगी है आपके फूड में, आपके न्यूट्रिएंट्स में, आपके खुराक में, तो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो नॉर्मली होते हैं। अगर इन चीज़ों का ये चीज़ें ना हो, ये मिनरल्स आपकी बॉडी में ना हो, तो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। हाँ, नेसेसरी होते हैं, जो ज़रूरी फंक्शंस होते हैं वो तो जाते हैं, बॉडी को फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, लेकिन जितना नॉर्मल होना चाहिए वैसे नहीं हो जाते। तो इन मिनरल्स का वहाँ पर होना फिर लाज़मी हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना वो नॉर्मल फंक्शन करता है। obtained from plants, animals and water, ये मिनरल्स हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और वाटर से भी मिलता है। तो इनके सोर्स को आप एक किस्म का, कैल्शियम एंड आयरन आर टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में अगर हम देख ले इसकी अभी हम बात करेंगे कि कैल्शियम कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और आयरन कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइट में, ठीक है। अब कैल्शियम की पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन डाइट में मिनरल्स में कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। 99% कैल्शियम इज इन बोन एंड टीथ, आपके जो टीथ है, आपके दांत या फिर आपके बॉडी के अंदर जितने बोन्स मौजूद हैं, इन बोन के अंदर, इन बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम इज एक्चुअली द मिनरल present in your diet. So human diet is having one of the most important mineral, that is calcium. 99% of your bone and teeth are composed of कैल्शियम। यानी आपके बोन और टीथ में 99% जो है ना वो क्या होता है, वो कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम के सोर्सेज क्या है, कैल्शियम हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। कैल्शियम जो है ना वो डेयरी प्रोडक्ट में होता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क हो गया, आपके दही हो गया, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं मक्खन वगैरह जो हम यूज करते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा कैल्शियम मौजूद होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, और इसके अलावा एग्स, ड्राई फ्रूट में, फिश में और सैलमन्स में, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में या इन सारे जितने भी चीज़ें हैं इनमें, ग्रीन वेजिटेबल्स में और डेयरी प्रोडक्ट में, इन सब में जो है ना वो मौजूद है। विटामिन डी यहाँ से हासिल किया जा सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इन द बोन्स एंड टीथ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख ले, इसको डायग्राम को आप गौर से देख ले। इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, जहाँ से आप जो है ना विटामिन डी को, सॉरी कैल्शियम को हासिल कर सकते हैं, जो कि एक मिनरल है और ह्यूमन डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। मेथी ग्रीन्स, मेथी देखो, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में इसको एज अ वेजिटेबल भी यूज किया जाता है, एज अ सलाद भी यूज किया जाता है। मैं खुद इसको एज अ सलाद यूज करता हूँ, और मैं सलाद का थोड़ा बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, क्योंकि वो डाइटरी फाइबर्स में आता है। तो डाइटरी फाइबर्स को आगे हम देखेंगे कि सलाद वगैरह का लेना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। तो मेथी में 110 मिलीग्राम ये जो है ना कैल्शियम पाया जाता है। इसी तरह बॉइल्ड सोयाबीन है, इसके अंदर इसके परसेंटेज आप देख सकते हैं कितनी मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ से आपको कैल्शियम मिल सकता है। ये सीड पाउडर
मैरन सीड पाउडर वगैरह हो गया, रॉ आलमंड हो गया। इसके अलावा जो है ना ये कौन सा पाउडर है, और इसी तरह ऑरेंज हो गया, और लेमन वगैरह में ब्लैक टिल, और ड्राइड फिग्स वगैरह, ये जो आपके आजकल की सर्दियों के मौसम में ये ड्राई फिग्स जो है ना, ये जो जिसे हम इंजीर बोलते हैं, ये ज्यादा है बाजार में। इन सब में जो है ना बॉइल्ड चना हो गया, या फिर आपके ये सारे जो है ना ये वेगन कैल्शियम सोर्सेज हैं। यहाँ से आपको कैल्शियम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कैल्शियम मिल सकता है। तो कैल्शियम मैं फिर एक बार बताता चलो कि कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा डाइट का हिस्सा है। ह्यूमन डाइट के मिनरल्स में कैल्शियम और दूसरा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ से ये आपको हासिल किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैल्शियम का मेटाबॉलिकली क्या मेटाबॉलिज्म इसका क्या हो सकता है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। ओवर इनटेक ऑफ कैल्शियम क्या नुकसान कर सकता है, और जो है ना डिफिशिएंसी क्या काज कर सकता है कैल्शियम की। मेटाबॉलिज्म वो फिर से हम बताते चले, बोन और टीथ डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसी वजह से 99% बोन और टीथ में कैल्शियम है, तो उसके डेवलपमेंट में यानी बोन की और टीथ की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। जब कभी कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है, ब्लड की जख्म कट लग जाता है बॉडी के किसी भी हिस्से में, तो वहां पर जो आपके प्लेटलेट्स है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड की जितने भी फंक्शंस हैं ब्लड सेल्स की, उसमें प्लेटलेट्स जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड को रोकने का काम करते हैं। कहाँ पर कहीं पर इंजरी हो जाता है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे आ जाते हैं। तो इन ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं उनको वहां पर जख्म रोकने, ब्लड की फ्लो को रोकने के लिए इन कैल्शियम की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो याद रखिए कि ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम जो है ना वो बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा मसल्स कंस्ट्रक्शन, देखिए आपके बॉडी में जो मूवमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है देन इट मींस योर बॉडी इज यूजलेस। और ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ये मूवमेंट जो है ना ये सारे के सारे आप अपने बॉडी में 5 मिनट के लिए गौर कर लें कि आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो मूवमेंट करता है और वहां पर मसल्स मौजूद नहीं है। तो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है ना आपके बॉडी में मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस मोमेंट के लिए, इस कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम का आना जाना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स होता है, तो वहां पे फिर आपके बॉडी यानी आपके मसल्स में कंट्रक्शन होती है। तो इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रक्शन ऑफ मसल्स। इसके अलावा अगर हम देख लें डिफिशिएंसीज कैल्शियम के, अगर आपके डाइट में कैल्शियम बहुत कम है तो फिर हम देखते हैं कि वो कौन से डेफिशिएंसीज है, कौन से काजेज काज करता है इसकी डेफिशिएंसी। वीकनेस ऑफ द बोन, लाजमी बात है जब ये बोन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैल्शियम ना होगा तो आपके बोन की वीकनेस होगी, टीथ की वीकनेस होगी, ज्वाइंट पेन होगा, जो कि फिर से मसल्स वगैरह की बात कर सकते हैं हम। और जो है ना इसके अलावा मसल्स क्रैम्पिंग हो सकती है, मसल्स में दर्द हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। देखिए मैंने बताया था कि कैल्शियम वगैरह वहां पे जाके अब्जॉर्प्शन करते हैं, तो इनकी कमी से जो है ना ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। इंसोमेनिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, कॉमन स्लीप डिजीज है दैट कैन मेक इट हार्ड टू फॉल अस्लीप। सोने में ज्यादा मसला होता है, बंदे को नींद नहीं आती है, और जो है ना हार्ड टू स्टे अस्लीप, ज्यादा देर तक सोया नहीं जाता है, यू टू वेक अप टू अर्ली, वक्ती जाग जाते हैं, एबल टू गेट बैक टू स्लीप, फिर वापस आपको नींद आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप बेड पर चले जाते हैं फिर आपको नींद नहीं आती। स्टिल फील टायर्ड व्हेन यू वेक अप, जब आप उठ जाते हैं फिर भी आपको थकावट महसूस होती है, फिर आप सोने के लिए चाहते हैं लेकिन आप नहीं सो पाते हैं। दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ओवर इनटेक कॉज किडनी स्टोन कैल्सिफिकेशन, जब ज्यादा कैल्शियम आप लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं, आप ज्यादा कैल्शियम लेते हैं, तो ज्यादा कैल्शियम ओवर इनटेक में क्या होता है कि ओवर इनटेक में कैल्सिफिकेशन होती है। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि वो कैल्शियम आपके किडनीज में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोर बन जाता है। किडनी स्टोन को अगर हम देख लें
तो किडनी स्टोन में ज्यादा परसेंटेज में कैल्शियम होता है. समटाइम वी नेम दैट दोस किडनीज एज कैल्शियम stones. Okay, calcification is the accumulation of calcium in the kidney or in the body. तो कैल्सिफिकेशन की वजह से जो है ना, ओवर इनटेक की वजह से कैल्सिफिकेशन यानी ज्यादा कैल्शियम हो सकता है आपके बॉडी में. अब हम आयरन की बात करते हैं. आयरन जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट मिनरल है ह्यूमन डाइट में. आयरन का असल नाम फीरम है, जो कि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक नाम है उसका. लेकिन इसको जर्नल हम आयरन बोलते हैं. तो इसका सिंबॉलिक जो साइन है वो Fe यानी फीरम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. आयरन को अगर हम देख ले तो आयरन कुछ यूं है. ये डायग्राम भी हम देखेंगे कि किस किस चीज का डायग्राम है और इसका यहाँ पर क्या फंक्शन है. तो आयरन की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगेन इन द ह्यूमन डाइट, इंपॉर्टेंट पार्ट द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की बात छिड़ी गई यहाँ पर. हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन ब्लड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज. आपके आरबीसीज का मेन फंक्शन जो है ना वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, और आपका ब्लड का मेन फंक्शन जो है ना वो आरबीसीज की वजह से है. ब्लड का फंक्शन क्या है? टू कैरी द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन द बॉडी. वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो कैरेज है या जो ट्रांसपोर्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ the hemoglobin. Hemoglobin is such a protein present on the RBCs that helps in the attachment of the carbon dioxide and oxygen to carry it from one part of the body to another part of the body. Hemoglobin, जिसको हम HB से भी लिखते हैं, is a protein found in the red blood cells that carries oxygen in your body and gives blood its red color. और आपके बॉडी का या ब्लड का जो रेड कलर है, that is also because of what? That is also because of the hemoglobin. अब इस डायग्राम को अगर हम देख ले तो इसमें सेंट्रल जो एटम हमें नजर आता है, that is iron. Therefore, it is very important part of the hemoglobin. तो hemoglobin का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. Without the supply of oxygen, a human or any other animal cannot survive for few seconds. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये आयरन का होना आपके हेमोग्लोबिन के बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. सो बी सेंसिटिव टू टेक बैलेंस्ड डाइट, जिसमें आपका आयरन का होना बहुत लाजमी होता है. इन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन ये दोनों एक किस्म के प्रोटीन है. अगर ये ब्लड सेल में मौजूद है तो हीमोग्लोबिन इसको हम बोलते हैं. अगर मसल सेल्स में मौजूद है तो इसको मायोग्लोबिन, मायो मींस द मसल्स. ठीक है. तो अब अगर मायोग्लोबिन है, इसमें भी जो है ना आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर हीमोग्लोबिन आरबीसीज में, तो इसमें भी जो है ना आयरन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मायोग्लोबिन इज अ रेड मैटर in our muscles. Our myoglobin is an iron and oxygen binding protein found in the cardiac and skeletal muscles tissue of the vertebrates in general and in almost all the mammals. बहुत सारी बातें छेड़ी गई यहाँ पर, बहुत सारी बातें को डिस्कस किया गया है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन क्या है. दोनों प्रोटीन है, जस्ट डिफरेंस इतना है कि हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी आपके ब्लड की आरबीसीज में मौजूद होता है, मायोग्लोबिन आपके मसल सेल्स में मौजूद होता है. तो मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन और आयरन बाइंडिंग साइट्स हैं. ठीक है. ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन और ऑक्सीजन को आपस में बाइंड करता है. फाउंड इन द कार्डिक, कार्डिक मसल्स में होता है, हार्ट के मसल्स में, कार्डिक हार्ट को बोलते हैं. तो हार्ट के मसल्स में होता है. स्केलेटल मसल, जो आपके स्केलेटन, आपके बॉडी, आपके स्केलेटन के जो मसल्स है उनके अंदर. ऑफ द वर्टिब्रेट्स इन जनरल, ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की अड़ी है, जिनका बैकबोन है, जिनका वर्टिब्रल कॉलम है, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. और मेमल्स में भी ये मायोग्लोबिन होता है. मेमल्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, अंडे वगैरह नहीं, जस्ट गिव डिलीवरी, जस्ट गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, और अपने बच्चों को मेमरी ग्लैंड के जरिए फीड करते हैं, यानी उनको मिल्क दूध पिलाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मैमल्स बोलते हैं. ठीक है. तो मैमल्स
और इन जनरल वर्टिब्रेट्स के अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है जो कि एक प्रोटीन है एंड आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। इसके साथ आयरन भी अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन भी अटैच हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख ले तो मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन दोनों में जो है ना आयरन का होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं आयरन की। यहाँ पर देख ले मायोग्लोबिन आपके मसल सेल्स में मौजूद है। ठीक है, सारे मसल्स में। और ये रेड रेड मीट है। रेड मीट में जो है ना आपका हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन वगैरह मौजूद होता है। ये आरबीसी है। इस आरबीसी को अगर हम देख ले तो इस आरबीसी पे मौजूद है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन को अगर हम ओपन कर ले तो एक हीमोग्लोबिन जो है ना उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो इसको टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में आपका आयरन होता है वहां पर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ब्लू कलर में शो किया है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन हीमोग्लोबिन एज वेल एज इन मायोग्लोबिन। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम रह गया है, तो इसमें हम जल्दी जल्दी से सोर्सेज ऑफ आयरन की बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ आयरन क्या है, आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। रिसाइकल्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। जब भी हम आरबीसीज की ब्रेकडाउन करते हैं तो वहां से हमें आयरन वापस मिल जाता है, रिसाइकल्ड हो जाता है। क्यों रिसाइकल्ड हो जाता है? क्योंकि हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा कि वहां पे हेमोग्लोबिन है और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन का होना लाजमी है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन है। तो जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो जाती है, अब क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाई वी ब्रेक डाउन द do the breakdown of the RBCs. RBCs after 120 days RBCs becomes dead. RBCs डेड हो जाते हैं। RBCs का जो लाइफ स्पेन है वो जस्ट 120 डेज है। तो इन 120 डेज के अंदर जब वो मर जाते हैं इसके बाद तो फिर उसकी ब्रेकडाउन का होना बहुत लाजमी है। तो उनकी ब्रेकडाउन से जो है ना हमें आयरन रिसाइकल हो जाता है और हमें मिल जाता है। चिकन से मिलता है, लीवर से मिलता है, एग यॉक से मिलता है हमें आयरन, स्पाइनेच से, पीज मटर वगैरह से, और इसके बाद साल्मन फिश और रेड मीट से मिलता है हमें। ठीक है, इसकी मेटाबॉलिज्म को देखते हैं कि आयरन का मेटाबॉलिज्म क्या है। एक तो मेटाबॉलिज्म इसका ये कि आरबीसीज में हेल्प करता है। दूसरा आपके आयरन इज पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या काज कर सकता है? अगर मेटाबॉलिज्म की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये क्या क्या काज कर सकता है? एनीमिया, लेक ऑफ आरबीसीज। एनीमिया एक ब्लड डिजीज है जिसको पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आरबीसीज की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से आरबीसीज की कमी हो जाती है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। वीकनेस होता है आपके बॉडी में, टायर्डनेस होता है, इंक्रीज हार्ट बीट होता है, स्वेलिंग ऑफ द टंग होता है। ठीक है, आपका जो जुबान है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, ब्राइटल नेल्स। नेल्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके नेल्स जो है ना वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये